हमेशा हक की ही हुई है। मैं एक आम आदमी की आवाज हूं, मैं ज़ैन अली, सच का अलम थामे निकल पड़ा हूं लड़ने ये मार्का। देखिए प्रोग्राम मार्का पीर से बुध रात 11:05 पर सिर्फ वक्त न्यूज पर। कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। एंटी करप्शन पुलिस की कार्रवाई। टोबा टेक्सिंग में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल जफर इकबाल को शहरी से रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला में काम के दौरान घर में सिलेंडर फटने से 3 अफराद झुलस गए। 2 को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अंदरूनी शहर फैसलाबाद की मखदूश इमारतें खतरे की घंटी बजा रही हैं। इंतजामिया मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीन परेशान। कबीरवाला में वापदा के एहलकारों का अनोखा कारनामा। घरों के अंदर बिजली के खंभे नस्ब करके छतों के ऊपर से हाई वोल्टेज तारें गुजार दी। इलाका मकीन वापदा की नाअहली पर सरापा एहतजाज। कहते हैं कीमती जानों के ज़िया का खदशा है। मंडी शाहजियोना के नवाही इलाके में मौजूद स्कूल की खस्ताहाल इमारत को नाकिस करार दे दिया गया। स्कूल में तदरीसी अमल भी रोक दिया गया। वालिदैन, असातिज़ा और तुलबा को परेशानी का सामना। मरी में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। मुश्किलात की परवाह किए बगैर सियाह जोक दर जोक मलका कोहसार का रुख कर रहे हैं। माल रोड समेत मरी जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हैदराबाद में पुलिस और अवाम के ताल्लुकात से मुतालिक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। DIG कहते हैं कि पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमवक्त कोशा है। जिला बदीन समेत ज़ेरी सिंध के साहली इलाकों में समंदर का पानी खुश्की को निगलने लगा। 10 से 15 सालों के दौरान साहली इलाकों की 3 लाख से ज़ायद एकड़ अराज़ी समंदर बुर्द हो गई। लाड़काना में 3 साल कबल लाखों रुपए मालियत से बनाई गई पब्लिक लाइब्रेरी ताहाल किताबों से महरूम है। सरापा एहतजाज शहरियों ने किताबें फराहम करने का मुतालिबा किया। लोअर डीर में गैर सरकारी फलाही तंजीम की जानिब से स्कूल दाखिला मुहिम के बारे में आगाही वॉक। शुलका का कहना है कि खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। दीरपाला में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वाड़ी की क्लास 4 के मुलाजिम की गिरफ्तारी के खिलाफ असातिज़ा और तुलबा का एहतजाज। दीर पिशावर शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। DPO मानसेहरा ने कबायली उमायदीन और अवाम को शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। उनका कहना है कि सिक्योरिटी मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। कोयटा के मनान चौक पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के नोटिस के बाद SHO और पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। और जाफराबाद में एक्साइज पुलिस की कार्रवाई। अंदरूनी सिंध स्मगलिंग की जाने वाली मंशियात बरामद। एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से।
असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल जफर इकबाल को शहरी से रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पुलिस ने रिश्वत से लेने वाले शहरी के इल्जाम में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल जफर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलजिम ने शहरी से चोरी किए मुकदमे में 80,000 रुपए रिश्वत ली थी। जुर्म साबित होने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम मुकदमा दर्ज होने पर रुपोश हो गया था, जिसे एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया है। खानका डोगरा में स्कूलों और दीगर मकामात की सिक्योरिटी के लिए नया प्लान मुरत्तिब कर लिया गया। इसी हवाले से डीएसपी सर्कल ने शहरियों को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। डीपीओ शेखुपुरा सरफराज अहमद खान विर की हिदायत पर नए तैनात होने वाले डीएसपी सर्कल के ने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान के साथ मुकामी पुलिस स्टेशन में मुलाकात की। इस दौरान मुख्तलिफ निजी बैंकों के मैनेजर्स, पेट्रोल पंप मालिकान, सरकारी स्कूलों के नुमाइंदे, अंजुमन ताजरान, मुंतखब काउंसलर्स और अमन कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डीएसपी सर्कल का यह कहना था कि पंजाब हुकूमत ने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रखी है। उनका मज़ीद कहना था कि अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। इसमें किसी किस्म की सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुजरांवाला में काम के दौरान घर में सिलेंडर फटने से 3 अफराद झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा विरका में मजदूर एक घर में सीलिंग का काम कर रहे थे कि इस दौरान गैस लीक कमरे में पड़ा सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। हादसे के नतीजे में 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने फौरी मौके पर पहुंचकर एक मजदूर को मामूली झुलसने पर मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि दीगर 2 मजदूरों को तशवीशनाक हालत के बायस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इस मौके पर शहरियों का यह कहना था कि गैर मेयारी सिलेंडर मुख्तलिफ हादसात का सबब बन रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत की जानिब से गैर मेयारी सिलेंडर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुजरांवाला में मामूली झगड़े पर हमसायों ने खातून को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। घर का सामान भी उठाकर साथ ले गए। गुजरांवाला के इलाके फजल टाउन में हमसायों ने मामूली तल्ख कलामी पर इकबाल बीबी को घर में घुसकर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि घर में पड़ा सामान भी उठाकर साथ ले गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। थाना सिविल लाइन पुलिस का यह कहना है कि इकबाल बीबी और उसके हमसायों ने कंबलों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। इसी हवाले से दोनों के दरमियान कारोबारी तनाज़ा चल रहा था, ताहम मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। अभी आपको खबर दें कि डीएचक्यू शेखुपुरा में नामालूम अफराद की जानिब से तशद्दुद के बाद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल का सिलसिला जारी है। पुलिस का यह कहना है कि तशद्दुद करने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात भी जारी हैं। डीएचक्यू शेखुपुरा में नामालूम अफराद की जानिब से तशद्दुद के बाद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल का सिलसिला ताहाल जारी है। तफसीलात जान लेते हैं। शेख इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा। डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है, पुलिस की जानिब से क्या तहकीकात सामने आ सकी हैं अब तक? गुज़श्ता दिनों एक जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा में लाया गया था, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ दिया था। वर्षा ने एहतजाज करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए और डॉक्टरों पर तशद्दुद किया, जिसके बाद 4 नामजद मुल्ज़मान समेत 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया शेख इम्तियाज। अंदरूनी शहर फैसलाबाद की मखदूश इमारतें खतरे की घंटी बजा रही हैं, लेकिन इंतजामिया इस मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। के इलाके मिल्लत टाउन, समंदरी रोड और पुराना लारी अड्डा समेत अंदरूनी शहर में कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। खस्ता हाल इमारतें किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती हैं, जबकि बेशतर इमारतों के कुछ हिस्से गिर चुके हैं। महकमे आसारे कदीमा और सली इंतजामिया फिलहाल कुछ भी करने से कासिर दिखाई दे रही है। इन इलाकों के मकीन खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं।
उनका ये कहना है कि इन इमारतों को फौरी मिस्मार किया जाए, बसूरत दीगर ये किसी खतरनाक हादसे का सबब बन सकती हैं। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का ये कहना है कि इन इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर दिया गया है, इनसे मुतालिक जल्द ही कोई फैसला करके कार्रवाई की जाएगी। टोबा टेक्सिंग की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में रिश्वत के बगैर LTV लाइसेंस बनवाना शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। इसी हवाले से देखते हैं सुल्तान महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग को 1982 में जिले का दर्जा दिया गया, जिसके बाद चाना रोड पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर बनाया गया। मज़कूरा दफ्तर बनाने का मकसद गाड़ियों की फिटनेस चेक करना और यहाँ के लोगों को इनकी दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत देना था। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से हर माह 48 LTV लाइसेंस बनाए जाते हैं, जिसके लिए मुल्क भर से सैकड़ों शहरी हर माह यहाँ टेस्ट के लिए इकट्ठे होते हैं। मगर अफसोस यहाँ कोई भी काम रिश्वत दिए बगैर नहीं होता। एक दफा इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि पैसे भी ले लिए थे, हालांकि पैसे ही मैंने दिए, सब कुछ दिए, और उसके बाद उन्होंने फिर फेल कर दिया था। लोग लाहौर से हैं, मुल्तान से, किसी भी जिले से हैं जिनका शनाख्ती कार्ड जिला टोबा टेक्सिंग है, उनकी तो बात ही नहीं सुन रहे, जरा सी बात पे हल कर उनको बाहर निकाल देते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर में जहां तहरीरी और प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जाते हैं, वहीं टाउट भी घूमते दिखाई देते हैं जो रिश्वत लेकर लाइसेंस बनवा देते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि लाइसेंसों के इजरा की तादाद को बढ़ाया जाए और टाउट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन शिरंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानिब कबीरवाला में महकमे वापदा के एहलकारों ने घरों के अंदर बिजली के खंभे नस्ब करके छतों के ऊपर से बिजली की हाई वोल्टेज तारें गुजारती हैं, जिसके बायस न सिर्फ छतों पर जाना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है, बल्कि कीमती जानों के ज़िया का भी खदशा है। इलाका मकीन वापदा की नाअहली पर सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं शेख असगर की इस रिपोर्ट में। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब गुड गवर्नेंस के बुलंदोबांग दावे करती है, तो दूसरी जानब हुकूमत पंजाब का ही महकमा वापड़ा, जिसके अमला और अफसरान की मुजरमाना गफलत के दुकानों और मकानों की छतों के ऊपर से गुजरती हुई 11,000 वोल्टेज बिजली की तारें जो कि छतों को छूकर जा रही हैं। बारिशों के मौसम में अक्सर घरों और दुकानों में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से कई इंसानी जानें भी जाया हो गई। बिजली की हाई वोल्टेज तारें और ट्रांसफार्मर घर की चार दीवारी के अंदर लगने की वजह से अहले इलाका अपने घर और दुकानें बनवा भी नहीं सकते, मगर वापड़ा अमला की बेहिसी के इनको कोई परवाह ही नहीं। अहले इलाका का कहना है कि हमने वापड़ा हुकाम, MNA, MPA समेत सबको दरखास्तें दी, मगर हमारा मसला हल न हो सका। ये हमारे घरों में खंभे जो लगे हुए हैं, इनकी वजह से हमारा जो घर है ये महफूज नहीं है और बच्चे महफूज नहीं है, और हम यहाँ पे कोई चीज़ बना नहीं सकते, ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो हमारी जो है दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इनको हटाया जाए। बिजली का क्रास है यहाँ, लिहाजा 2-3 आदमी की जाने भी जा चुकी है यहाँ, और अभी तक गवर्नमेंट से हमने काफ़ी दफ़ा दरखास्तें दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका का कहना है कि वापड़ा अमला और अफसरान को जब भी दरख्वास्तें देते हैं वो भारी रकम का मुतालबा करते हैं। बिजली की इन तारों की वजह से हमारे बच्चे घरों में कैद होकर रह गए। हमारे छोटे बहन भाई भी इधर खेलते रहते हैं सारा दिन, और जब घर से निकलते तो हमें यही खतरा रहता है कि किसी तरह उनको करंट ना लग जाए। पहले भी 2-3 जाने जा चुकी हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन हाई वोल्टेज तारों को इनके घरों से हटाकर इन्हें माली और जानी नुकसान से बचाया जाए। साहिवाल के शहरी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। मुतादिद अफराद हेपेटाइटिस समेत मूजी अमराज में मुब्तला हो गए हैं। साहिवाल के शहरी फिल्ट्रेशन होने के बावजूद पीने के साफ पानी से महरूम हैं। मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली पीर इमरान शाह वली की रिहाइशगाह के करीब वाक़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की लापरवाही के बायस नाकारा हो गया है। शहरियों का ये कहना है कि 1 साल कबल वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह सूबाई वजीर मलिक नदीम कामरान ने किया, मगर आज तक साफ पानी मुयस्सर न आ सका। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨਾਕਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਨਵਰ भी पीवन तो ही बीमार हो जाए। डॉक्टर्स का ये कहना है कि पीने का साफ पानी दस्तयाब न होने की बिना पर शहरी हेपेटाइटिस समेत मुतादिद मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं।
متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، جگر کے کالے یرقان کے جو ہے لوگ ہیں وہ مریض بن رہے ہیں اور اسپتالوں میں جو ہے اس مرض کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آج دیکھیں جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ سائی وال میں لاکھوں کی آبادی ہے، چند لگائے گئے ہیں مگر اس کی بھی جو اس کا فلٹر ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ شہری نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا پانی لیبارٹری میں بھی ٹیسٹ کروایا مگر رپورٹ کے مطابق یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اولیاء کرام کے شہر ملتان میں صفائی کی صورتحال ابتر ہے۔ جگہ جگہ پڑے گندگی کے ڈھیر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اعجاز ترین کی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر ہے 5000 سال پرانی تاریخ رکھنے والے شہر ملتان کے، جو اس وقت گندگی کے ڈھیر میں بدل چکا ہے۔ اہم چوراہوں اور گلی محلوں میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ چند سال پہلے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی گئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہر کو صاف ستھرا کر دیا جائے گا، لیکن یہ دعوے زبانی کلامی ہی ثابت ہوئے۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 1900 ملازمین کو کوڑا کرکٹ اٹھانے اور جھاڑو دینے پر تعینات کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر عملہ اپنے افسران کی مٹھی گرم کر کے ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتا ہے، جس کے باعث شہر کی صورتحال مزید ابتر ہو رہی ہے۔ انتظامیہ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی ہے شہر کی جس جگہ بھی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اس کا انتظام کیا جائے، اس کو جلدی سے اٹھایا جائے۔ ملتان جگہ جگہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ میئر صاحب جو نئے آئے ہیں ہمارے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک نالی تو صاف کرا لیں۔ آپ یہ دیکھیں میرے پیچھے کتنی گندگی کا ڈھیر ہے۔ سندھ کو تو روتے تھے، اب ملتان کا حال دیکھ لیں آپ، جگہ جگہ کرکٹ، یہ ساتھ میرا گھر ہے، یہاں پہ بچے آگے کرکٹ کھیل لیتے تھے لیکن اب یہاں پہ نشیوں اور کوڑے کا راج ہے۔ خدا کی قسم ابھی تک میئر کو ہم نے سڑکوں پہ نہیں دیکھا، اس کو اس دفتر میں بیٹھنا ہے، اس نے گھومنے کی کرسی میں بیٹھنا ہے، اس کے سوا اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ بلدیاتی اداروں کے وجود میں آنے سے شہریوں کو امید بندی تھی کہ اب شہر کی صورتحال بہتر ہوگی، لیکن معاملہ چوں کا توں ہی ہے۔ اس صورتحال میں شہریوں کا کیا قصور ہے کہ وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ کیمرامین مختار احمد کے ساتھ اعجاز ترین، وقت نیوز، ملتان۔ ملتان کے بعد بات کریں گے سیالکوٹ کی۔ سیالکوٹ میں میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کے علاقوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ گورنمنٹ انگلش میڈیکل گرلز اسکول عدالت گڑھا کے باہر لگے گندگی کے ڈھیروں سے تعفن پھیل رہا ہے۔ اسکول میں زیر تعلیم بچے پیٹ اور جلدی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اس گندگی کے ڈھیر سے تعفن پھیل رہا ہے، اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں میاں نعیم اقبال۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے شہر سیالکوٹ میں صفائی اور سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے میونسپل کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن شہر اور گرد و نواح میں صفائی اور سیوریج کی صورتحال افسوسناک ہے، کیونکہ جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور کھڑا گندا پانی شہریوں کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ بچے ادھر سے گزر کے جاتے ہیں تو ادھر گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ راستے میں رکاوٹ آتی ہے اور بچوں کا اسکول ہے میٹرک تک، لہذا اس کے دروازے کے سامنے گاندا یہ برا لگتا ہے۔ 3 سال سے یہ کوڑا کرکٹ یہاں پڑا ہوا ہے اور اس سے ہم زیادہ گزر کے بھی جب ہم گزرتے ہیں تو بدبو پھیلتی ہے اور اس سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ عدالت گڑھا گورنمنٹ انگلش میڈیم گرلز اسکول کے باہر 4 سالوں سے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور شکایات کے باوجود ضلعی انتظامیہ، کارپوریشن اور متعلقہ اداروں نے کوئی کارروائی آج تک نہیں کی۔ سکول دا بچیاں دا آلودگی ہے تے بچے بیمار بہت سخت۔ جناب چیئرمین صاحب نے بھی آخیا ہے، ایم پی اے صاحب نے بھی، ایم این اے صاحب نے، کوئی بندہ غور نہیں کر رہا۔ صفائی نصف ایمان ہوتی ہے اور تعلیمی اداروں اور شہر کے گرد و نواح کے علاقوں میں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور بند سیوریج سسٹم بھی متعلقہ حکام اور اداروں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جسے ٹھیک کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات وقت کی ضرورت ہیں۔ کیمرامین محمد خاور کے ساتھ میاں نعیم اقبال، وقت نیوز، سیالکوٹ۔ چکوال سے اہم خبر ہے۔ ضلع چکوال کا تاریخی شہر کلر کہاڑ جو سڑکوں اور گلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث اپنی پہچان کھو رہا ہے، جس کے باعث سیاح اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، فیصل اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں مزید؟ جی بالکل، پاکستان کا معروف سیاسی مقام کلر کہاڑ، یہ تحصیل کلر کہاڑ کا صدر مقام بھی ہے۔ یہ اس وقت اس کی جو مین روڈ ہے
और इसके मुलिका गलियां, मेन रोड जो चकवाल सरगोदा रोड है वो इंतहाई बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। और ये 7-8 साल पहले तामीर की गई थी और इस वक्त जब बारिश की 2 बूंदें भी गिर जाएं तो यहाँ पे तालाब बन जाता है, जिससे शाह और मकामी अफराद बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि इसी रोड पे TMA के दफातर, तमाम इंतजामी दफातर है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंगती। जबकि सूबाई वजीर मलक तनवीर असलम सेठी इसी रोड से गुजर कर अपने घर जाते हैं, वो भी इस मसले को हल करने में नाकाम रहे हैं। जबकि जो रुकन सूबाई असम्बली PP 22 सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला का ये इलाका है, अहलियान इलाका का कहना है कि उनको मुतादिद बार दरखास्तें की हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। मंडी शाहजूना के नवाही इलाके में मौजूद स्कूल को खस्ता हाल करार दे दिया गया, जिसके बाद स्कूल में तदरीसी अमल बंद कर दिया गया, लेकिन इससे मुतालिक ताहाल कोई भी फैसला सामने नहीं आया। हुकूमत पंजाब का नारा पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब सिर्फ दावों और कागजों तक ही महदूद हो गया। देहाती इलाकों में कायम स्कूल जहां बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं, वहीं इमारतें भी टूट फूट का शिकार हैं। झंग की तहसील मंडी शाहजूना के इलाके इफ्तिखाराबाद में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत महज 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। इसे भी खस्ता हाली के बायस नाकिस करार दे दिया गया है। स्कूल की इमारत ना होने के बायस तुलबा का तदरीसी अमल रुका हुआ है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई मुतबादिल इमारत भी फराहम नहीं की गई। असातिज़ा, वालिदैन और तुलबा ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। अभी आपको खबर दें कि मियांवाली में किसानों के लिए शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बुरी तरह नाकाम हो गई है, जिसके बायस कई इलाकों के किसान फसलों के लिए पानी से महरूम हैं और ये खतीर रकम से 2011 में मुकम्मल की गई थी, लेकिन ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। मियांवाली में किसानों के लिए शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस कई इलाकों के किसान फसलों के लिए पानी से भी महरूम हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यूसुफ चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? हाँ, ये मियांवाली की तारीखी पाइपलाइन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 2011 में उस वक्त के सूबाई वजीर इकरामुल्लाह खान पाइखैर ने बनवाई थी, जिस पर 70 करोड़ रुपए के अखराजात आए थे। लेकिन इसके बाद इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तकमील में इसका मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी मोटरें नाकिस हैं, इसके अंदर जो भी इसके बनाए गए हैं वो भी नाकिस हैं, जिसकी वजह से ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आए रोज बंद रहती है। ये लिफ्ट स्कीम अब नवंबर से लेकर आज तक खराब है और 1 लाख का जो रकबा शराब होना इर्द गिर्द के समाज है, जल्लू वाला है, गुंडी है, ये इलाके पानी की बूंद बूंद से महरूम है और फसलें तबाह हो रही हैं और इसकी वजह से लोग परेशान हाल हैं। उनका मुतालबा है कि सही लिफ्ट इरिगेशन के स्कीम के जो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया उसका नोटिस लिया जाए, सही मोटरें और सही तरतीब का काम पर सही मटेरियल लगाया जाए। इसके जो क्वार्टर बनाए गए हैं वो भी आजकल बकरियों का और रेवड़ों का जो है चरागाह बना हुआ है, वहाँ पर जो है ना जी वहाँ पर बकरियां बांधी जा रही हैं और लोगों की रिहाइश के लिए कोई जो है ना जी वो मुलाजमीन वो किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के लिए शुक्रिया यूसुफ। फूलनगर में निजी सर्जिकल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी का कहना है कि अहले इलाका को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो सकेंगी। फूलनगर में निजी सर्जिकल अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी का कहना था कि फूलनगर में मियारी अस्पताल के क़याम और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की मौजूदगी इंतहाई खुशाइंद बात है। उनका कहना था कि सेहत है तो जिंदगी है, हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, जबकि बीमारी की सूरत में किसी माहिर अमराज को चेकअप करवाया जाए। उनका कहना था कि शऊर की कमी के बायस अताई डॉक्टर लोगों की जानो माल से खेल रहे हैं। जल्द ही अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर निजी सर्जिकल अस्पताल के डॉक्टर और अमले समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शरकपुर में डीपीओ शेखुपुरा ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मसाइल के बारे में आगाह किया। शरकपुर में खुली कचहरी का इनेकाद जामिया मस्जिद में किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डीपीओ शेखुपुरा सरफराज विर्क ने बताया कि डाकुओं से अब तक 39 करोड़ रुपए बरामद करके मुतासरीन को वापस किए जा चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने थाना शरकपुर में डाकुओं के कब्जे से ली गई रकम, मोटरसाइकिलें और चोरी किए गए मवेशी मुतासरीन को वापस किए। उनका कहना
تھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کرके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। कब्जा ग्रुप का जड़ से खात्मा करेंगे और मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। डीपीओ सरफराज विर्क ने शहरियों से अपील की है कि इलाके में मंशियात फरोशी को रोकने में पुलिस के साथ ताउन किया जाए। नशा करने वाले मरीज हैं मगर नशा बेचने वाला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। पाकपतन के मुख्तलिफ अवामी मकामात पर पौधे लगाने का अमल जारी है। इस सिलसिले में मुहिम का आगाज म्यूनसिपल पार्क से किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अहमद अली ने म्यूनसिपल पार्क में पौधा लगाते हुए कहा कि बल्दिया पार्क की खूबसूरत दीदा से पौधों से तज़य्युन आराइश की जा रही है ताकि शहरियों को सेहत अफजाइश और तफरीही सहूलियात मुयस्सर आ सकें। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल पार्क समेत शहर के दीगर इलाकों में मौजूद पार्क्स को भी तरजीही बुनियादों पर खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात मुयस्सर आ सकें। उनका मजीद कहना था कि वो नारे नहीं अमली काम करते हैं और इंशाअल्लाह शहर में लोग ये तब्दीली जल्द महसूस करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया, नवाज लीग के तहसील सदर और काउंसलर्स भी मौजूद थे। दूसरी जानिब खोशाब में जारी तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें लीगी रहनुमाओं और सूबाई वज़रा ने तकरीब में शिरकत की और ताजरों ने अपने मसाइल के बारे में भी आगाह किया। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़रा और नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ दही इलाकों की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करा रहे हैं। जिला खोशाब में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। इन मंसूबों में जोहराबाद की वाटर सप्लाई स्कीम, सफारी पार्क की तकमील, तालीमी इदारों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पंजाब ने मेहरबानी करते हुए मेरी इस्तीफा पे खुशाब और जोहराबाद के लिए 23 करोड़ की ग्रांट दी। नए पाइपलाइन के लिए, नई पाइपलाइन बिछाने के लिए तो जोहराबाद और खुशाब का जो टेंडर हो चुका है और ठेकेदार इस पे काम इंशाल्लाह ताला शुरू करने वाले हैं आजकल में। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने जोहराबाद में गलियों और महल्लों में बिछी हुई वाटर सप्लाई की बोसीदा पाइपलाइनें तब्दील करने के लिए 23 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की है जिस पर माह रवां काम शुरू हो जाएगा। उनका कहना था कि इस मंसूबे की तकमील के बाद जोहराबाद की सीवरेज की बेहतरी और सड़कों की तामीर के मंसूबे का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़ेरे तामीर सफारी पार्क इसी साल जून में मुकम्मल हो जाएगा जिसका वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ करेंगे। शेखुपुरा में तहरीके इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद और पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद के झगड़े पर तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने MNA मियां जावेद के खिलाफ एहतजाज किया और रैली निकाली जिसमें जिला भर से पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर MNA के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और पुतला नजर आतिश किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि जावेद लतीफ़ ने बतौर रुकन कौमी असम्बली इंतहाई नासेबा बयानात दिए जो काबिल मुजम्मत हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग एक तरफ तो इज्जत और एहतराम के बुलंदो बांग दावे करती है तो दूसरी जानिब वो तजलील पर उतर आई है। उन्होंने मुतालिबा किया कि जावेद लतीफ़ के खिलाफ पार्टी क़यादत सख्त फैसला करे। चकवाल शहर से 23 किलोमीटर के फासले पर बुलंदो बाला पहाड़ों में घिरी हुई पुरसुकून वादी कल्लर कहार सयाहों के दिलों को मस्खर करने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। तख्ते बाबरी, बागात और झील ने इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा रखे हैं। वादी एक कलर कहार को घेरे हुए बुलंदो बाला पहाड़, बहते चश्मे, लहलहाते बागात और हवा में उड़ते परिंदे दिलों को मुसख्खर कर लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर इस इलाके की खूबसूरती से इस कदर मुतासिर हुआ कि यहाँ अपना तख्त बनवा दिया जिसे बाद में तख्ते बाबरी कहा गया। बाबर जब भी दिल्ली से कश्मीर जाता तो यहाँ क़याम करता। कहा जाता है कि वो इसी तख्त पर बैठकर अपने फौजियों से खिताब भी करता था।
रूहानी लिहाज से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोतों का मजार सखी आहू बाहू के नाम से इस इलाके में मरकज़े निगाह है। 6ठी सदी हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को मरहटों के मजालिम से निजात दिलाने के लिए अपने पोतों को कलर कहार रवाना किया, जो मरहटों से जंग में शहीद हुए। उनके मजार के चारों अतराफ फैले जंगलात में मोरों की कसरत ने इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। दूर दराज से लोग इस वादी का नजारा करने आते हैं। यह सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर जब इधर आया करते थे तख्ते बाबरी पर, उनकी फ़ौज यहाँ ये सामने जो झील का मैदान नज़र आ रहा है इधर खड़ा हुआ करती थी और वो इधर तख्ते बाबरी पर खड़े होकर वो इधर अपनी फ़ौज से खिताब किया करते थे। मैं लाहौर से आया हूँ और बहुत सुना था झील के बारे में, इससे पहले कभी चांस नहीं मिल सका, लेकिन यहाँ पे आके देखा है तो बहुत ज़्यादा एक ही टाइम के ऊपर पानी को देखना और इतनी वसी जगह के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा लगा। तो दिल नहीं कर रहा कि यहाँ से जो है वो हिला जाए और वापस जाया जाए। कलर कहार झील कभी 8 किलोमीटर पर मुहित थी, जो अब सुकड़ती जा रही है। इस इलाके में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की जानिब से लगाए गए लोकार्ड, नाशपाती और केले के बागात अब भी फल देते हैं। कलर कहार अब एक बड़ा सयाहती मरकज बनता जा रहा है। अगर इस इलाके की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दी जाए तो इलाके को मजीद पुरकशिश बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब मरी में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा रखी हैं। मुश्किलात की परवाह किए बगैर सयाह जोक दर जोक मलका कोहसार का रुख कर रहे हैं। मॉल रोड समेत मरी जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सुहाने मौसम ने हसीन वादियों का मंजर मजीद दिलकश बना दिया है। गलियात और मलिका कोहसार में हर सिमत सफेदी छाई हुई है। मन चले नौजवान बर्फ से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। मरी में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करवा दी हैं। लोगों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। सफेदी के साथ ही मरी के माल रोड की रौनकें फिर से बहाल हो गयीं। मरी में कई इंच बर्फ जमा है। लोग अपनी फैमिली के हमरा मरी आ रहे हैं। मरी आने वाले रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। सख्त मुश्किलात के बावजूद भी लोग जौक दर जौक मरी का रुख कर रहे हैं। इंतजामिया ने फिसलन और बर्फबारी के बायस शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। पंजाब के बाद खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। सूबा सिंध की खबरों में आपको बताएं कि जिला बदीन समेत जरी सिंध के साहली इलाकों में समंदर का पानी खुश्की को निगलने लगा। 10 से 15 सालों के दौरान साहली इलाकों की 3 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी समंदर बुर्द हो गई। जिला बदीन समेत जरी सिंध के साहली इलाकों के करीब सतह समंदर में इजाफा एक ऐसा संगीन मसला बनता जा रहा है जिससे मुस्तकबिल करीब में बदीन, सजावल और ठट्ठा के समंदर बुर्द होने का खदशा पैदा हो गया है। 10 से 15 सालों के दौरान साहली इलाकों की 3 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी समंदर बुर्द हो गई है। माहिरीन के मुताबिक माहौलियाती तगय्युरात की वजह से ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी माहौलियाती असरात से मुतासिर हो रही है। जरी सिंध की 3 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी समंदर बुर्द हो गई, जिसमें जिला बदीन की 80,000 से ज्यादा एकड़ अराजी शामिल है, जबकि ये सिलसिला जारी है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर हुकूमती सतह पर इक़दामात न किए गए तो आइंदा सालों में संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद में पुलिस और आवाम के ताल्लुकात से मुतालिक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हैदराबाद के मुकामी होटल में पुलिस और अवाम के बेहतर ताल्लुकात से मुतालिक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में DIG हैदराबाद खादिम हुसैन रिंद और पुलिस के आला अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए DIG हैदराबाद का कहना था कि पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हम वक्त कोशां है। तो ऐसे प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें डेफिनेटली हम जैसे पुलिस ऑफिसर्स को आके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें, अपने रिजर्वेशंस जो हमें शिकायत होती है बाज़ मरतबा, तो वो सारी चीज़ें शेयर होती हैं। तो एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें मैं समझता हूँ कि आवाम को काफ़ी आगाही मिलेगी। इस मौका पर दीगर शुरा का कहना था कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। यही वजह है कि पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम के ताउन से हैदराबाद दीगर शहरों की निस्बत ज्यादा पुरअमन है। और हम 10 साल से पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस को ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन,
और कम्युनिटी जो है, जो शहरी लोग हैं, वो पुलिस के साथ क्यों उनको मिल के काम करना चाहिए। लोग जो है वो हेजिटेट ना करें पुलिस के साथ रब्ता करने में, और पुलिस जो है वो पुलिस भी आपकी फ्रेंड है। उन्होंने अपनी स्पीच का बहुत बड़ा हिस्सा जिस चीज़ पे लगाया वो था एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस। तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की और पुलिस के साथ ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची के बाद सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शहर के कई इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन ओहदेदारान घोड़े बेचकर सो रहे हैं। कराची के बाद हैदराबाद में भी गंदगी शहरियों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर के बहुत से इलाकों में गंदगी और गलाजत के ढेर ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाके में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिससे मसाजिद में जाने वाले नमाजियों, स्कूल जाने वाले तुलबा और तालिबात समेत इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से इलाके में सफाई सुथराई के इंतजामात न होने के बराबर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि कई माह से बल्दिया की जानिब से सफाई सुथराई के हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से कचरे और गंदगी से ताफुन फैल रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शहर में कचरे और सीवरेज के सिस्टम को बेहतर किया जाए, ताकि इलाका मकीनों को इस अजियत से निजात मिल सके और रोजाना की बुनियाद पर कचरा उठाया जाए। लाड़काना में 3 साल कबल लाखों रुपए मालियत से बनाई गई पब्लिक लाइब्रेरी ताहाल किताबों से महरूम है। सरापा एहतजाज शहरियों ने किताबें फराहम करने का मुतालिबा किया है। लाड़काना के नवाही इलाका में लाखों रुपए मालियत से पब्लिक लाइब्रेरी बनाई गई, अमला भी तैनात किया गया, मगर अफसोस 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद लाइब्रेरी में किताबें मौजूद नहीं, जिसकी वजह से तालिब इल्मों और किताबों से दिलचस्पी रखने वाले अफराद को परेशानी का सामना है। सरापा एहतजाज अवाम का कहना है कि किताबें फराहम की जाएं। और अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। लोअर डीर में गैर सरकारी फलाही तंजीम की जानिब से स्कूल दाखिला मुहिम के सिलसिले में अवामी आगाही बढ़ाने की गरज से वॉक की गई। स्कूल दाखिला मुहिम के सिलसिले में ज़ियारत तालाश बाजार में आगाही वॉक की गई, जिसमें खुसूसी बच्चों समेत वालिदैन और समाजी फलाही तंजीमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर तालीम की अहमियत, खास तौर पर खुसूसी बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आगाही कलमात दर्ज किए गए थे। शुरका से खिताब करते हुए तहसील नाजिम रियाज मोहम्मद एडवोकेट और दीगर ने खुसूसी बच्चों के हकूक़ की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि खुसूसी बच्चों की निगहदाश्त, तालीम व तरबियत और इलाज मुआलजा न सिर्फ वालिदैन बल्कि हुकूमत और पूरे माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस मौके पर शुरका ने इलाके में खुसूसी बच्चों के लिए जदीद सहूलियात पर मबनी तालीमी इदारा बनाने का भी मुतालिबा किया। दीरबाला में गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट वाड़ी के क्लास 4 के मुलाजिम की गिरफ्तारी के खिलाफ असातिज़ा और तुलबा ने दीर पिशावर शाहरा पर एहतजाजी मुजाहरा किया। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के क्लास 4 के मुलाजिम की गिरफ्तारी के खिलाफ असातिज़ा और तुलबा ने दीर पिशावर शहरा पर एहतजाजी मुजाहरा किया। असातिज़ा ने क्लासों का बाइकॉट करके कॉलेज बंद कर दिया। मुजाहरे में इंचार्ज प्रिंसिपल इरशाद हुसैन भी शरीक हुए। उनका ये कहना था कि एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर लेवीज एहलकारों ने क्लास 4 मुलाजिम को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है। इस मौके पर असातिज़ा का ये कहना था कि पीर तक की डेडलाइन दी है, अगर मुतालिबात पर अमल दरामद न हुआ और गिरफ्तारी में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। लीवी का सिपाही है, उसने जो हरासा किया हुआ है हमारे बंदे को, उसका ट्रायल किया जाए, उनसे पूछ ले कि यार ये क्यों इंसानियत की इतनी तजलील कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब तक हमारा माकूल हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा और हम मुतमईन नहीं किए जाते तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजी मुजाहरे के नतीजे में दीर पिशावर रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई, जिसके बायस ट्रैफिक जैम रहा। डीपीओ मानसहरा ने कबायली उमायदीन और अवाम को शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। उनका कहना है कि सिक्योरिटी मामले पर कोई समझौता नहीं होगा।
डीपीओ मानसेहरा का यह कहना था कि पुलिस पर इल्जाम लगाए गए कि डकैत गैंग को गिरफ्तारी के बाद रिहा किया गया है, जिसकी वो सख्ती से तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा है और सभी के साथ एक जैसा सलूक होगा। उनका कहना था कि नफरत जुर्म से है, लेकिन जुर्म करने वाले से नहीं। डीपीओ का यह कहना था कि अवाम पुलिस के साथ बिला खौफ व खतर ताउन करें ताकि इन जराइम पेशा अनासर का खात्मा किया जा सके। मालाकंड में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और नामवर उलमा कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि इस वक्त उम्मत मुसलमा हालत जंग में है। उन्होंने कहा कि कुफ्री कुव्वतें हथियार के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी अपने मकासद की तकमील के लिए मसरूफ़ अमल हैं। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को इंटरटेनमेंट के बजाय मजहब, सकाफत और रियासत की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि JUI मुल्क में इस्लामी निज़ाम की नफाज के लिए कोशां है। IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर खान दुरानी का यह कहना है कि दहशत गर्दों का खात्मा करना है और अपने लोगों को बचाना है। सवात में तकरीब से खिताब करते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी ने कहा कि ये सूबा एक अरसे से दहशत गर्दी और बदअमनी का शिकार रहा है, लेकिन अब यहाँ हालात नॉर्मल हैं। हर इंसान खौफ के साए से आज़ाद है। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं, ये हमारे माथे का झूमर हैं। IG का मजीद ये कहना था कि मैं रहूँ ना रहूँ, आपका फर्ज है कि आपने जिस मकसद के लिए तन पर वर्दी सजाई उसका हक अदा करें और शोहदा का मिशन जारी रखें। वस्ती कुरुम एजेंसी में मासूर अफराद में व्हील चेयर समेत दीगर सामान तकसीम किया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब का भी इनाकाद किया गया। वस्ती कुरम के इलाके पाड़ा चमकनी में मुनक्किदा तकरीब में एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट नसरुल्लाह खान ने 150 मासूर अफराद में ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, टॉयलेट चेयर्स और दीगर सामान तकसीम किया। इस मौके पर एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट का कहना था कि हुकूमत के साथ गैर सरकारी तंजीमें भी मासूर अफराद और दीगर कबाइल को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम उठा रही हैं। फलाही तंजीम के प्रोजेक्ट ऑफिसर का ये कहना था कि कुरम एजेंसी के इलाके वस्ती कुरुम में सर्वे का काम मुकम्मल करने के साथ साथ सामान तकसीम किया गया है और दीगर इलाकों में भी मासूर अफराद को सहूलियात फराहम करने की गरज से सर्वे किया जा रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जितनी भी हमारे पास नीड्स आती हैं तो गवर्नमेंट भी पूरा इंटरेस्ट ले रही है और नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ के जो मशरान वगैरह हैं, हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सेंट्रल कुरुम में बड़ा पॉजिटिव चेंज देखेंगे। कबायली शख्स का कहना था कि उसके 3 बच्चे मासूर हैं और उन्हें खुशी है कि तीनों को व्हील चेयर्स और दीगर जरूरी सामान दिया गया है। इससे उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। कोयटा के मनान चौक पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के नोटिस के बाद SHO पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक तीनों जख्मियों के पैरों में गोलियां लगी हैं, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। वारदात के बाद मुल्जिमान ने जख्मी होने वालों पर तशद्दुद किया, जिसके बाद वो फरार हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह सहरी ने बुज़दिलाना किरदार पर वाक़े में मौजूद तमाम पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जाफराबाद में एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंदरूने सिंध स्मगलिंग की जाने वाली मंशियात बरामद करके एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डीजी एक्साइज की खुसूसी हिदायत पर मंशियात की रोकथाम के लिए चेकिंग का सिलसिला जारी है। महकमा एक्साइज की इंसदादे मंशियात की खुसूसी टीम ने डेरा लाहियार के करीब पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी की चेकिंग की, जिसके दौरान गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 25 किलोग्राम
आला क्वालिटी की चर्च बरामद की गई, जबकि एक मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक कोयटा से है। एक्साइज अमले ने गाड़ी और बरामद होने वाली चर्च को तहवील में लेकर मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने मजीद बताया कि मंशियात के खिलाफ एक्साइज अमला अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। हमारा मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से निजात दिलाना है। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में खेल के मैदान आबाद हो गए। क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। शायकीन की बड़ी तादाद ने भी क्रिकेट ग्राउंड का रुख किया। डेरा लाहियार के कुरमशाह क्रिकेट स्टेडियम में प्राइम लीग टूर्नामेंट का फाइनल पेशावर ज़ल्मी क्रिकेट क्लब और झटपट बादशाह क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया। पेशावर ज़ल्मी ने झटपट बादशाह को फाइनल मैच में शिकस्त देकर विनर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच देखने के लिए क्रिकेट ग्राउंड में शायकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। और अब रुक करेंगे आजाद कश्मीर का। रावलाकोट और इसके नवाही इलाकों में कहीं बारिश और कहीं आलाबारी और बर्फबारी का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी है, जिससे जाती सर्दी एक मर्तबा फिर लौट आई है। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश, आलाबारी, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने से दर्जे हरारत में -3 तक पहुंच गया है। हालिया बारिशों और बर्फबारी से अक्सर बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि शहरात पर फिसलन की वजह से तालीमी इदारों और दफातर में भी हाजिरी न होने के बराबर रही। अवाम नास का कहना है कि चूंकि ज़ख़ीरे की गई लकड़ी खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्हें मुश्किलात का सामना है। नवाही इलाका बाग हवेली शाहरा और में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक मुअत्तल है। मौसम का पता देने वालों के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का हालिया सिलसिला आज रात थम जाएगा। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।